आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम में बैच नंबर क्या होता है, किसी प्रोडक्ट का हम मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट किस तरह से सेट कर सकते हैं, ये सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम थ्योरी समझ लेते हैं कि बैचेस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट ये सब क्या होता है। तो जस्ट यहाँ पास हमारे पास लिखा हुआ है बैचेस वाइज डिटेल, ठीक है। तो लिखा है बैच वाइज डिटेल्स। बैच वाइज डिटेल्स वह होता है जहां किसी प्रोडक्ट या आइटम का एक बैच नंबर होता है और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट या आइटम का मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट भी होता है। मतलब बैच नंबर क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो भी हम लोग सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है, एक नंबर होता है, ठीक है। बैच नंबर, अलग अलग सामान का अलग अलग बैचेस नंबर होता है, वो बैच नंबर हो गया। और उसके साथ साथ उसके नीचे जस्ट लिखा रहता है कि ये जो प्रोडक्ट है कब बना है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है। तो इसका डिटेल हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं ताकि जब हम लोग सेल करेंगे तो हमको पता चलेगा ये प्रोडक्ट एक्सपायरी तो नहीं हुआ है या मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है। ये सब पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पास ऐड करेंगे और ये सब सीखेंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास टैली, यहाँ पास हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पास क्वेश्चंस है। अब ये सब सामान हम लोग खरीदे हैं, सबको एंट्री करना भी सीखेंगे। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास टैली अपना ओपन कर लिए। अब टैली ओपन करने के बाद कंपनी हमारे पास पहले से बना हुआ है। कंपनी बनाने के बाद हमको यहाँ पास एक ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए जस्ट F11 बटन हमको प्रेस करना है। F11 बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पास पूछेगा कौन सा कंपनी आपका, तो जो कंपनी हो उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पास एक ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पास देखिए शो कर रहा है इनेबल बैचेस, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास शो कर रहा है इनेबल बैचेस। ये ऑप्शन क्या है, हो सकता है आपके पास नो हो, तो इसको आपको करना क्या है, यस, ठीक है। इसको आपको करना है क्या, यस करना है। यस करेंगे। उसके बाद इसी के नीचे पूछेगा मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको भी आपको क्या करना है, यस करना है, ठीक है। इसके बाद जस्ट कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देंगे। ये दो ऑप्शन आपको क्या करना है, यस करना है, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पास हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पास क्या कर रहे हैं, गुड परचेस कर रहे हैं किससे, सूर्या कंपनी से, ठीक है। इनवॉइस नंबर हो गया, डेट हो गया, किस डेट में कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास गुड्स है, जिसमें गुड्स जो परचेस कर रहे हैं हम लोग, क्या परचेस कर रहे हैं, राइस। कितना कर रहे हैं, 15 kg कर रहे हैं 40 रुपए के रेट से, ठीक है। अब यहाँ पास दिया है कि देखिए बैच नंबर, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास बैच नंबर दिख रहा है। हम एक बार क्या करें कि 10 kg परचेज कर रहे हैं, ठीक है, खरीद रहे 10 kg, जिसका बैच नंबर ये हो गया। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 1/4/2023 है और एक्सपायरी डेट 1/9/2023, ठीक है। राइस हम लोग यहाँ पास खरीद रहे 10 kg, जिसका बैच नंबर ये हो गया और यहाँ पास मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिख रहा है, ठीक है। अब राइस में भी अब दूसरा हम राइस खरीद रहे हैं, तो इसका बैच नंबर देखिए कुछ अलग है, यहाँ पास ये अलग बैच नंबर हो गया और इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट यहाँ लिखा हुआ है, ये 5 kg। तो टोटल हम 15 kg यहाँ पास क्या कर रहे हैं, राइस खरीद रहे हैं। उसी तरह सेकेंड हमारे पास क्या है, ऑयल। ऑयल हम लोग खरीद रहे हैं, जिसका बैच नंबर हमारे पास ये है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ लिखा है, एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है। टोटल हम कितना खरीद रहे हैं, 50 लीटर, 70 रुपए रेट के हिसाब से, ठीक है। तो इसका हम लोग एंट्री करना सीखेंगे, किस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे, किस तरह से ये सब डिटेल हम लोग ऐड करेंगे। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास पहले आइटम बना लेते हैं। तो यहाँ पास हम लोग जस्ट क्रिएट में गए। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पास हमारे पास शो करे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में गए। अब यहाँ पास हमारे पास आइटम क्या है, तो राइस है। तो राइस हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं, इंटर करेंगे, ये प्राइमरी ही रहेगा, इंटर। अब यहाँ पास यूनिट बनाएंगे, तो राइस हमारा क्या है, केजी में है। तो जस्ट ऑल्ट सी करते हुए हम यहाँ पास यूनिट बनाते हैं, केजी। इंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ हमको ध्यान देना है, यहाँ लिख रहा है एडिशनल डिटेल्स में, हमको यहाँ लिख रहा है क्या, मेंटेन इन बैचेस। ये ऑप्शन नो है, तो इसको हमको करना क्या है, यस। उसी तरह नीचे लिख रहा है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी हमको करना है यस। नीचे लिख रहा है यूज एक्सपायरी डेट्स, ये ऑप्शन भी नो है, तो इसको भी हमको करना क्या है, यस। मतलब ये सब डिटेल हम लोग देंगे, इसलिए ऑप्शन को यस कर रहे हैं। इंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरह फिर क्या है, ऑयल है। तो ऑयल हम लोग बना लेते हैं, इंटर करेंगे और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर। तो ऑल्ट सी करते हुए हम लोग यहाँ पास लीटर बना लेते हैं। इसको भी हमको करना है मेंटेन इन बैचेस, इसको भी यस करेंगे, इसको भी यस करेंगे और यूज एक्सपायरी डेट को भी यस करेंगे। इंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आइटम बन गया। अब जस्ट हम लोग यहाँ पास पीछे आ जाएंगे और जस्ट हम लोग वाउचर में जाके परचेस का एंट्री करेंगे। तो जस्ट F9 बटन प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पास परचेस वाउचर आ जाएगा। अब यहाँ पास हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लिख रहा है कि क्या गुड परचेस कर रहे हैं, किससे, सूर्या कंपनी से, ठीक है। और इनवॉइस नंबर क्या है, ये है, डेट क्या है, 1/5/2023, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास F2 बटन प्रेस करते हुए हम लोग डेट यहाँ सही कर लेते हैं, 1/5/2023, ये हम लोग कर लिए। अब इनवॉइस नंबर यहाँ पास क्या है, तो इनवॉइस नंबर हमारे पास ये है। तो जस्ट इसको सिंपल हम लोग सिलेक्ट करके कॉपी कर रहे हैं और वहां जाके हम कर दे रहे हैं पेस्ट।
ठीक है, इंटर। अब यहाँ पास पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी से हम लोग खरीद रहे हैं, तो सूर्या कंपनी से। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास पार्टी का लेजर बना लेते हैं। तो ऑल्ट सी करते हुए हम लोग यहाँ बना लिए सूर्या कंपनी। इंटर करते हुए इसको डालेंगे सैनिटरी क्रेडिटर्स में हम लोग डालेंगे। इंटर करते हुए जस्ट इसको करेंगे एक्सेप्ट। ये हमारे पास बन गया सूर्या कंपनी का। ये सब डिटेल हम लोग डाल सकते हैं अगर हमारे पास है तो। अब यहाँ परचेस का लेजर हमारे पास बना नहीं है, तो जस्ट परचेस का लेजर बना लेते हैं। ऑल्ट सी करेंगे, इसको डालेंगे परचेस अकाउंट में, जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पास नेम ऑफ आइटम, ठीक है, तो आइटम हमारे पास यहाँ पास क्या है, जस्ट राइस कितना है 15 केजी, ठीक है। तो राइस में 15 केजी में यहाँ पास दो राइस यहाँ पास खरीद रहे हैं जिसका बेचेस नंबर अलग अलग यहाँ दिया है। एक है हमारे पास का 10 केजी का और एक है 5 केजी का, ठीक है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास कर लेते हैं, राइस सिलेक्ट किए, राइस सिलेक्ट किए, इंटर। अब यहाँ पूरा है कि देखिए यहाँ पास क्या है कि बैचेस नंबर, इसका बैचेस नंबर क्या है, तो जो हम यहाँ पास राइस खरीद रहे हैं इसका बैचेस नंबर क्या है R001। तो जस्ट हमको वहां पास दे देना है इसका, R001 दे दिए, इंटर करेंगे, ये दे दिए यहाँ पास। अब क्वांटिटी क्या है, तो हम कितना कर रहे हैं 10 केजी, क्या रेट से 10 केजी 40 रुपए के रेट के हिसाब से, ठीक है। तो जस्ट 40 हम लोग डाल दिए, इंटर करेंगे, इंटर। अब यहाँ बोल रहा है क्या कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, मतलब ये राइस जो हम लोग डाल रहे हैं इसका डेट कब बना हुआ है, तो ये हमको देना है। तो ये बना है क्या 1/4/2023 को, तो इसको हमको डालना है यहाँ पास 1/4/2023, ये हम डाल दिए। अब यहाँ पास एक्सपायरी डेट क्या है इसका, तो एक्सपायरी डेट यहाँ लिखा है 1/9/23, ठीक है, तो ये हमको डालना है। तो हम डाल दिए 1/9/23, ये हमको डालना है। आप यहाँ पास क्या कर सकते हैं कि जैसे मान के चलिए हो सकता है मंथ एक्सपायरी हो या ईयर भी एक्सपायरी हो या 90 डेज, जैसे मान के चलिए हम डाल दिए 90 डेज, ठीक है, ये कर दिए। तो यहाँ 90 डेज भी इस तरह से हम लोग डाल सकते हैं, या मंथ के हिसाब से डालना, तो जैसे 5M डाल देंगे तो 5 मंथ हो जाएगा, या ईयर के हिसाब से डालना होगा तो ईयर भी डाल सकते हैं, जैसे 2 कर दिए Y करके इंटर, तो यहाँ ईयर के हिसाब से भी हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ डेट दिया हुआ है, तो जस्ट हम लोग यहाँ डेट डालते, तो डेट क्या है 1/9/23, तो जस्ट वो डेट को हम लोग डाल रहे हैं पास 1/9/23 यहाँ कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद जब इंटर किए तो यहाँ पास फिर से पूछ रहा है कि और कोई आपका है राइस यहाँ पास, तो हमारे पास और है, यहाँ पास दिख रहा है, देखिए यहाँ पास और राइस में हमारे पास 2 राइस है जिसका बेचेस नंबर अलग है। तो यहाँ पास हमारे पास है 5 केजी और खरीद रहे हैं जिसका बेच नंबर ये R002। तो जस्ट इसको हम लोग यहाँ पास कर लेते हैं, और यहाँ पास न्यू नंबर को सिलेक्ट करेंगे, इंटर, और यहाँ करेंगे R002, इंटर करेंगे। अब इसका क्वांटिटी क्या है, तो 5 केजी है, क्या रेट से 40 रुपए रेट के हिसाब से। अब इसका एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसका 1/4/2023, ठीक है। तो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पास 1/4/2023, और इसका एक्सपायरी डेट क्या है, तो 1/10/23 है, तो ठीक है 1/10/23 हम लोग डाल देते हैं यहाँ पास 1/10/23, ये डाल दिए। उसके बाद और कोई राइस का यहाँ पास कैटेगरी है तो वो डाल सकते हैं, तो हमारे पास बस यहाँ पास हो गया, डाल दिए, इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसी तरह ऑयल है हमारे पास, तो ऑयल हम लोग सिलेक्ट किए। अब यहाँ ऑयल का डिटेल हमको डालना है, तो ऑयल का बैचेस नंबर क्या है L025, ठीक है, तो इसको हम डाल देते हैं L025, इंटर, इंटर। उसके बाद क्वांटिटी क्या है, तो 50 लीटर 70 रुपए लीटर के हिसाब से, ठीक है, तो जस्ट हम लोग डाल दिए यहाँ पास 50 लीटर 70 रुपए लीटर के हिसाब से, इंटर। अब यहाँ पास पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है इसका, यहाँ पास डाल देते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है 1/5/23, ठीक है, तो जस्ट हम लोग डाल देते हैं 1/5/23, ठीक है। और एक्सपायरी डेट क्या है यहाँ पास, तो 1/1/11, ठीक है, तो यहाँ डाल देते हैं हम लोग 1/1/11, इंटर। अब आगे और कोई ऑयल में है तो नहीं, हमारे पास केवल एक ही है, इंटर करते हुए जस्ट इसको हम लोग कर देंगे एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पास हम लोग अपना पूरा डिटेल डालते हुए एक्सेप्ट, नरेशन हमको डालना है तो डाल सकते हैं अपने हिसाब से, इंटर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, जो हम लोग परचेस किए थे जिसमें एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट पूरा डिटेल दिया हो, वो सब एंट्री कर ऐड करके हम लोग यहाँ पास एंट्री कर दिए। अब इसका अगर हमको डिटेल चेक करना होगा तो हम चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे हम लोग पहले पेजअप बटन दबाते हैं, पेजअप जो कीबोर्ड में पेजअप बटन है उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास आ जाएगा। अब इसका एक बार प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि कैसा ये दिख रहा है। तो इसके लिए जस्ट यहाँ पास देखिए ऊपर में शो करा है प्रिंट, ठीक है, या कंट्रोल के साथ पी भी कर सकते हैं, कंट्रोल पी करेंगे। अब यहाँ पास शो करा आई, ठीक है, आई बटन या प्रीव्यू पे क्लिक करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास इस तरह से दिख रहा है, जस्ट जूम पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये इनवॉइस दिख रहा है जो हम लोग एंट्री किए। यहाँ पास देखिए यहाँ पास पूरा यहाँ दिखा रहा है जो हम लोग एंट्री किए, यहाँ पास जैसे पूरा यहाँ पास
दिख रहा है। जैसे राइस हम लोग खरीदे कितना 15 kg, जिसमें बैच नंबर ये है, इसका क्या है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट यहाँ लिखा हुआ है 10 kg का। फिर 5 kg फिर खरीदे राइस में दूसरा कैटेगरी का, तो यहाँ पे इसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पास क्या किया, इसका एंट्री हम लोग किए। ठीक है, जस्ट इसके बटन दबा के पीछे आते हैं। अब यहाँ पास और डिटेल हमको देखना है, तो जस्ट इसके बटन दबा के पीछे आएंगे और यहाँ से हम जस्ट डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आ जाएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पास शो करा है हमारे पास क्या, इन्वेंट्री बुक्स, इंटर करेंगे और यहाँ लिख रहा है बैच, इसमें जाएंगे। अब यहाँ पास पूछ रहा है कि किसका देखना है, हमको किस आइटम का डिटेल देखना है, तो जैसे हमको राइस का देखना है, तो राइस को हम सिलेक्ट किए, इंटर। अब यहाँ पास देखिए राइस का यहाँ पास पूरा दिखा रहा है। ठीक है, तो राइस में किसका देखना है, किस बेचेस का देखना है, यहाँ पास नंबर दिखा रहा है, तो जैसे हमको R001 का देखना है, इंटर करेंगे। तो यहाँ पास देखिए पूरा डिटेल दिखा रहा है कि वो हम राइस किससे खरीदे, सूर्या कंपनी से खरीदे हैं। यहाँ पास देखिए स्टॉक नेम दिखा रहा है, बैच नंबर इसका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, यहाँ पास पूरा डिटेल हमारे पास दिखा रहा है। यहाँ पास 10 kg हमारे पास ये पूरा है। उसी तरह जैसे दूसरे का भी देखना है, यहाँ पास राइस में दूसरे बैचेस का इंटर करेंगे तो इसका भी डिटेल यहाँ पास पूरा दिखा रहा है। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ बैचेस में ऑयल का भी हम लोग यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास पूरा डिटेल यहाँ पास दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पास खरीदने का एंट्री यहाँ पास कर चुके हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैचेस नंबर था। अब इसको हम लोग सेल करके देखते हैं किस तरह से हम लोग सेल कर सकते हैं। तो जस्ट हम लोग वापस वाउचर्स में गए, F8 बटन प्रेस किए। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं, F2 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ एक डेट लेकर रख लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ डेट रख रहे हैं 1/6, ठीक है, मतलब हम लोग जून में यहाँ पास सेल कर रहे हैं। रेफरेंस नंबर क्या है, तो जो भी अपने हिसाब से, जैसे हम रेफरेंस नंबर दे दिए, एंटर। पार्टी अकाउंट में किस पार्टी को सेल कर रहे हैं, तो जैसे हम ऑल्ट सी करके यहाँ पास एक पार्टी का नाम बना लेते हैं, जैसे राकेश कंपनी, इस पार्टी का हम लेजर बना लिए, एंटर करेंगे। इसको डालेंगे हम लोग किसमें, सैंडी डेबिटर्स हम लोग डालेंगे, इंटर करते हुए जस्ट इसको करेंगे एक्सेप्ट। उसी तरह जस्ट यहाँ पास ये सब डिटेल अगर हमारे पास है तो ये सब हम लोग डिटेल हम लोग यहाँ डाल सकते हैं। सेल का लेजर हमारे पास बना नहीं है तो जस्ट ऑल्ट सी करते हुए हम लोग यहाँ पास सेल का लेजर बना लेते हैं। इसको डालेंगे सेल से अकाउंट में हम लोग डालेंगे, इंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पास हम किस आइटम को सेल करेंगे उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पास सिलेक्ट करते हैं राइस सिलेक्ट किए, इंटर। तो देखिए अब राइस जब सिलेक्ट किया कि इंटर मारे तो यहाँ पास पूछ रहा है कि किस नंबर को, किस बैचेस को आपको सेल करना है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए राइस हमको 11 kg क्या करना है कि सेल करना है। ठीक है, 11 kg हमको सेल करना है, हमारे पास टोटल 15 kg था, 11 kg हमको सेल करना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो बैचेस था, जैसे R001 जो बैचेस में हम कितना लिए थे, 10 kg लिए थे, और R002 बैचेस जो नंबर था उसमें हम लोग 5 kg लिए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाला बैचेस को ले रहे हैं, इंटर करेंगे। तो जब इंटर करेंगे तो इसका डेट भी दिखाता है। जब हम सेल करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास आइटम का डिटेल दिखा देगा कि वो आइटम एक्सपायरी तो नहीं हुआ है। अगर एक्सपायरी रहेगा तो यहाँ पर शो ही नहीं करेगा, जैसे आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो हम यहाँ पास जून में सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका एक्सपायरी कब हो रहा है, सितंबर में हो रहा है। ठीक है, मतलब जो आइटम पहले, यहाँ पास जो हम लोग आइटम सेलेक्ट करेंगे पहले ये देखेंगे कौन सा आइटम पहले एक्सपायरी होने वाला है। ठीक है, यहाँ पास एक्सपायरी डेट यहाँ पास शो करता है। ठीक है, तो जो आइटम पहले एक्सपायरी होने वाला होगा उस आइटम को पहले हमको सिलेक्ट करना है। तो जैसे ये देखिए पहले सितंबर में ये एक्सपायरी होगा, तो इसी को सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, इंटर करेंगे। अब यहाँ पास हम लोग क्या करें कि जैसे 10 kg यहाँ पास कर दिए, इंटर। अब क्या रेट से सेल करें, तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ पास रेट डाल देते 60 kg के हिसाब से हम लोग यहाँ पास सेल कर रहे हैं, इंटर। अब यहाँ पास इंटर करेंगे, इंटर। अब यहाँ पास हमको क्या करना है कि 11 kg सेल करना है, तो 10 kg तो ले लिए, 1 kg और चाहिए। तो ये वाला तो अब खत्म हो गया। अब ये हमको ये बैचेस का सिलेक्ट करना है, ये जो बैचेस शो कर रहा है इसमें से 1 kg ले लेते हैं, इंटर करेंगे। अब इसमें से जैसे 1 kg ले लेते हैं, यही रेट से हम लोग सेल करेंगे, इंटर इंटर इंटर। ठीक है, उसी तरह जैसे ऑयल ले लेते हैं, ऑयल किए, इंटर। अब यहाँ पास देखिए ऑयल का भी यहाँ पास दिखा रहा है कि ऑयल हमारा एक्सपायरी कब होगा, 1 नवंबर में होगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि जब भी हम लोग सेल करेंगे ये आइटम एक्सपायरी तो नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ डिटेल हमको पता चल जाएगा, इंटर करेंगे। अब कितना ऑयल हमको करना है, तो जैसे हम 10 kg ले लिए, 10 लीटर हमको सेल करना है, क्या रेट से, तो जैसे 100। इंटर करते हुए जस्ट इसको हम लोग करेंगे क्या, एक्सेप्ट। इंटर करते हुए जस्ट इसको हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पास एक्सेप्ट। ये हमारे पास सेल का एंट्री यहाँ पास हो चुका। ठीक है, एक बार और सेल करके हम लोग देखते हैं यहाँ पास। तो जैसे फिर से F2 बटन प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पर जब सेल कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पास जैसे 1/12 को हम लोग क्या करें, सेल कर रहे हैं, इंटर।
अब यहाँ रिफ्रेश नंबर हम लोग डाल देते हैं, एंटर एंटर, पार्टी अकाउंट नेम, तो जैसे हम राकेश कंपनी को ही सेल कर रहे हैं, और यहाँ पास हम लोग डिटेल डालेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, तो जैसे राइस, एंटर करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पास राइस हमारे पास यहाँ नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पास एक्सपायरी हो चुका है। अब जैसे हम लोग आगे एंटर भी करेंगे तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पास राइस हमारा एक्सपायरी हो चुका है। कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर जैसे ये 10 केजी तो हम लोग पूरा सेल कर दिए हैं, इसमें से 1 केजी लिए थे, तो बचा कितना है? 4 केजी वाला बचा हुआ है। लेकिन इसका एक्सपायरी डेट कब है? 1/10/23, मतलब ये 10वें महीने में ही क्या हो रहा है? एक्सपायरी हो रहा है। अब हम लोग सेल कब कर रहे हैं? तो 12वें महीने में, मतलब दिसंबर हम लोग सेल कर रहे हैं। तो एक्सपायरी हो गया, इसलिए यहाँ पास ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर एक्सपायरी नहीं होता तो ये शो करता। ठीक है, जैसे इसके बटन दबा के पीछे आते हैं, ऑयल का एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ऑयल सेलेक्ट किए, एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ ऑयल भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑयल भी एक्सपायरी हो चुका है। जैसे यहाँ देखिए ऑयल का एक्सपायरी कब होना था? 1/11/23 को। ठीक है, तो ये 11वें महीने में एक्सपायरी हो गया, इसलिए हमारा ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम 12वें मंथ में हम लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो जैसे डेट हम लोग चेंज करके देख लेते हैं। जैसे इसके बटन आके पीछे आते हैं, F2 बटन प्रेस किया, और जैसे 1/11 हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं। ठीक है, एंटर। अब जैसे फिर से हम लोग यहाँ पास राइस सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए अभी भी राइस का हमारे पास यहाँ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 10वें महीने में ही एक्सपायरी हो चुका है। ठीक है, ऑयल का देखते हैं कि शो कर रहा है कि नहीं। तो जैसे हम लोग यहाँ पास ऑयल को देख लेते हैं, इसके बटन दबा के पीछे करते हैं, ऑयल को सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए ऑयल हमारे यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि डेट अभी बचा हुआ है। ठीक है, 11वें महीने में हम लोग सेल कर रहे हैं, और ये 11वां महीना चल रहा है, अभी एक्सपायरी नहीं हुआ है, 1 महीना बचा हुआ है, 11वें महीने में एक्सपायरी होगा, तो इसलिए शो कर रहा है। तो जस्ट एंटर करते हुए इसको सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे मान चलिए हम लोग यहाँ पास सेल कर दे रहे हैं 40 लीटर हम लोग यहाँ पास सेल कर दे रहे हैं, एंटर करते हुए जस्ट हम लोग यहाँ पास एक्सेप्ट कर देंगे। ये ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पास एंट्री करके एक्सेप्ट यहाँ पास कर दिए। अब डिटेल हमको चेक करना होगा, तो डिटेल हम लोग अपना चेक कर सकते हैं। जैसे चेक करते हैं, वापस हम लोग बाहर निकलेंगे, और यहाँ जस्ट हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, और यहाँ पास हमारे पास इन्वेंट्री जस्ट बुक्स में आ जाएंगे, और यहाँ बैचेस में आ जाएंगे। अब किसका डिटेल देखना है? तो जैसे राइस का देखना है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पास किस बैचेस का देखना है? तो जैसे फर्स्ट वाला का देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे पास पूरा डिटेल दिखाएगा। ठीक है, राइस हमारा बैच नंबर क्या था, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या था, एक्सपायरी डेट क्या था, हम लोग यहाँ पास क्या किए हैं कि सेल किए हैं। ठीक है, यहाँ पास 10 केजी था, जिसमें से 10 केजी हम लोग क्या कर दिए? सेल कर दिए हैं, तो 0 केजी यहाँ पास बचा हुआ है। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पास इसका भी देख लेते हैं, एंटर करेंगे, तो यहाँ पास देखिए हम लोग यहाँ पास 5 केजी हम लोग क्या किए थे? खरीदे थे, जिसमें से 1 केजी हम लोग फिर क्या किए थे? सेल किए थे। तो बचा भी कितना है? 4 केजी हमारे पास ये बचा हुआ है। इस तरह से हम लोग यहाँ पास राइस का पूरा डिटेल चेक कर लेते हैं। इसी तरह ऑयल का भी हम लोग यहाँ पास पूरा चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि टैली प्राइम में किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी आइटम का मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट उसको दे सकते हैं, और जब हम लोग सेल करेंगे तो वहां पास हमारे पास ये शो करेगा कि ये आइटम कब एक्सपायरी हो गया। अगर एक्सपायरी हो गया है तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, आगे सेल होगा ही नहीं। इस तरीके से हम लोग ये सब एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।